हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोज्ञान। अतः मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आई होप कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी जो पिछला वीडियो था वो इसका इंट्रोडक्टिव वीडियो था। आज हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो मेन वीडियो तो हमारा आज से स्टार्ट होगा। वो तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जिसको कि पहले आपको एक अपना व्यू बनाने के लिए उसको देखना होगा। देन फिर आफ्टर आपको इसका पार्ट 1 देखना होगा। तो हम आज शुरू करते हैं पार्ट 1, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने सेल के बारे में बताया था कि जो सेल होती है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसमें है अ सेल इज डिफाइंड एज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Essentially, a cell is a structure that contains organelles which provide necessary functions to sustain itself. However, not all cells are the same. इसका मतलब ये है कि जो सेल होती हैं वो बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट तो है ही, बट इसके अलावा जो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो ऑर्गेनेल्स किसकी तरह वर्क करते हैं, जो कि सेल को बनाए रखें। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो सेल है वो एक हमारे सिटी की तरह वर्क करती है, जिसमें कि इसके बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और ये ऑर्गेनेल उसको सपोर्ट करते हैं। लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर देता है सेल को, और राइबोसोम हो गया, ये भी इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और गोल्जी बॉडी हो गया, ये पैकेजिंग का वर्क करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से सभी मिलकर इस सेल का वर्क करते हैं और इस सेल को बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा सेल के बारे में डिटेल में। अब इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एनसीईआरटी से 9th के लिए कि व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है। तो सेल को डिफाइन करने के लिए हमको ये डेफिनेशन देनी होगी और इसके बारे में हमको बताना होगा। सेल की डेफिनेशन के बाद में हम देखते हैं सेल के टाइप्स, कि जो सेल होती है वो कितने टाइप की होती है। तो सेल का जो टाइप है हमने क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट सेल इज यूनिसेल्युलर एंड सेकंड सेल इज मल्टीसेल्युलर। सेल यूनिसेल्युलर पढ़ा था हमने कि जो यूनिसेल्युलर सेल होती है वो कैसी होती है, वो एक सिंगल सेल की बनी होती है। और जो मल्टीसेल्युलर, नाम से ही पता चल रहा है मल्टी, मल्टी यानी डिफरेंट टाइप्स। तो जो मल्टीसेल्युलर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी सेलों से मिलकर बनी होती है। और सेकंड पढ़ा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल हैज 2 टाइप, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड यूकैरियोटिक सेल। इसके बारे में भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो इसका जो नाम रखा गया है प्रोकैरियोटिक, वो प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग रखा गया है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों? प्रो यानी प्रिमिटिव यानी पुराना, कैरियोन यानी न्यूक्लियस, तो पुराना जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक, यू यानी एडवांस, और कैरियोन यानी न्यूक्लियस, अगर एडवांस न्यूक्लियस मिल रहा है तो ये यूकैरियोटिक सेल हो गई। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर, और जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल को भी हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट प्लांट सेल और सेकंड एनिमल सेल। अब सेल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेल। ये टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हमने पिछले वीडियो में उनका इंट्रो पढ़ लिया था कि जो सेल्स होती है वो कितने टाइप की होती है और किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 टाइप के बेसिस पढ़े थे। वन टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और सेकंड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। According a number of cells, there are 2 types of cell. First is unicellular and second is multicellular. And on the basis of nucleus, first is prokaryotic cell and second is eukaryotic cell. अब हम जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका नाम जो रखा गया है प्रोकैरियोटिक, वो किस बिहाव पर रखा गया है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का नाम है वो इसकी मीनिंग से ही हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि लैटिन वर्ड से बना हुआ है। तो लैटिन वर्ड प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रो और कैरियो, इन दोनों का एक अलग अलग मीनिंग होता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव,
यानी पुराना, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। और पुराने न्यूक्लियस से मतलब है कि जो हमारी सेल है, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मिल रहा है, वो न्यूक्लियस कैसा है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई एनवेलप नहीं है, यानी कोई भी उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। तो हम फर्स्टली इसको देखते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो इसका फर्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री नहीं है, या किसी भी तरीके की कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इसी के अनुसार इसका नाम क्या रखा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोन यानी न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट इज ऑल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, यानी इसकी सभी जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल साइज की मिलती है, छोटे छोटे साइज की मिलती है। इट हैज सिंगल क्रोमोसोम इज एब्सेंट। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो कैसा मिलता है, सिंगल सेल क्रोमोसोम पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। अब एक सेल होती है, सेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेल पाए जाते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अलग अलग मिलते हैं, बट इसके जो ऑर्गेनेल हैं वो कैसे मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, यानी उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया इज अ प्रिमिटिव सेल। सबसे पहले जो डिस्कवर किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमने बैक्टीरिया को किया था। और बैक्टीरिया के को सबसे पहले किसने किया था, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया था। तो हम अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ये कैसा है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है वो फ्री डीएनए है, यानी इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कवरिंग नहीं है। अब एक जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, या जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन या एनवेलप नहीं होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब है कि जो डीएनए है वो फ्रीली पाया जा रहा है सेल के अंदर। और इसके सबसे आउटर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी जो बैक्टीरिया सेल देखी गई थी उनके ऊपर क्या पाई गई थी, सेल वॉल पाई गई थी। ठीक है, और सेल वॉल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग एरिया था जिसको नाम दिया था कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स नामक सब्सटेंस का बना होता है, जो कि इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाला जो पार्ट है उसे बोलेंगे हम सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर मिलते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर मिलते हैं आपके राइबोसोम्स। जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। 70S क्या है, अब बच्चे पूछते हैं मैम ये 70S क्या है, तो 70S का मतलब होता है कि इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट्स में डिवाइड होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 यूनिट्स में डिवाइड होता है। इस दोनों यूनिट को मिला के इसकी वैल्यू होती है 70S, और इस S का मीनिंग होता है स्वेड वर्ग। जिस तरह से हम मीटर, किलोमीटर ये यूनिट्स पढ़ते हैं डिस्टेंस की, इसी तरह से जो राइबोसोम है, राइबोसोम की यूनिट है, उस यूनिट को हम स्वेड वर्ग में मेजर करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो 30S और 50S, यानी ये दोनों क्या है, इसकी सब यूनिट है। ये सब यूनिट मिला के क्या बनाते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर भी मिलता है, और जो अपनी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर भी मिलता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम मिलता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोई भी सेल वॉल, यानी यूकैरियोटिक में भी जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी,
और जो हमारी एनिमल सेल है, एनिमल सेल का आउटर कवरिंग एरिया जो होता है या आउटर कवरिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल के अंदर मूवमेंट के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला के द्वारा ही बैक्टीरिया जो है वो गति करता है यानी मूवमेंट करता है। और जो पिलाई होते हैं, पिलाई जो होते हैं इनको डायरेक्शन देने के काम में आते हैं, यानी इसका जो आउटर कवरिंग एरिया है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है, हार्ड है, इसके बाहर पाए जाते हैं ये पिलाई और इसको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला, डायरेक्शन के लिए पिलाई और स्ट्रक्चर भी परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस मिल रहा है, डीएनए, डीएनए जिसको हमने न्यूक्लियोइड नाम दिया है। न्यूक्लियोइड नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसके चारों तरफ किसी भी तरीके की कोई कवरिंग नहीं है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जो बैक्टीरिया सेल होती है, बैक्टीरिया सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये यानी फोल्डिंग बना लेती है, सेल के अंदर एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। तो मैंने अभी इस वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया बोला था, वो माइटोकॉन्ड्रिया मीजोजोम्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया सेल के अंदर एक पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये मीजोजोम पाया जाता है जो कि किससे बनता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर आउटग्रोथ होती है, यानी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और अंदर की तरफ फोल्ड होने के बाद में वो एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करती है, इसलिए हम उसको मीजोजोम्स नाम देते हैं। और मीजोजोम जो होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, जैसे किसी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हमारे एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हम ये जो मीजोसोम है इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, रेस्पिरेशन का भी वर्क करता है। यूकैरियोटिक सेल के बाद में आता है अब हमारा सेकंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो लैटिन लैंग्वेज से बनी होती है ये भी, और ये 2 वर्ड से यानी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है ये, यू प्लस कैरियोन, जिसमें यू का मतलब होता है एडवांस और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा मिलता है, एडवांस न्यूक्लियस मिलता है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इन यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी इस सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड मिलेंगे, यानी जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनेल हैं, जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, जो कि कैसा मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उस यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। एंड मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, यानी जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम मिल रहा था वो सिंगल मिल रहा था और फ्री मिल रहा था, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं था, कोई कवरिंग नहीं था। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इस यूकैरियोटिक सेल के ऊपर क्या मिलता है, सेल मेम्ब्रेन मिलती है, यानी सेल एनवेलप मिलता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें जो जितने भी ऑर्गेनेल होंगे वो सभी कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें किस तरीके के ऑर्गेनेल होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। एनिमल सेल के माध्यम से समझते हैं। एनिमल सेल क्या लेते हैं हम, एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर होती है या आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। को क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्यों नाम दिया है, क्योंकि ये पूरी तरह से उसको कवर करती है। जैसे हमारी बॉडी मेम्ब्रेन होती है ना, हमारी बॉडी मेम्ब्रेन क्या होती है, स्किन, जो हमारी बॉडी को कवर करती है, पूरी बॉडी को कवर करे हुए। इसी तरह से जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग पार्ट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड एज
plasma membrane. We also called as plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्यों बोला है हमने? क्योंकि इस सेल के अंदर जैसे हमारी बॉडी में लिक्विड क्या है? ब्लड। इसी तरह से जो एनिमल सेल होती है उस सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं हम इसको? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्यों बोला है हमने इसको? बिकॉज साइटोप्लाज्म, साइटो यानी सेल और प्लाज्म यानी लिक्विड, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? लिक्विड, और जो लिक्विड को कवर कर रही है वो मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट पार्ट हो गया सेल का सेल मेम्ब्रेन और सेकंड पार्ट हो गया इसका साइटोप्लाज्म। जो मेजर पार्ट है वो यही है, यानी पूरा जो कवरिंग कर रही है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है और जो इसके अंदर लिक्विड पार्ट है वो इसका साइटोप्लाज्म है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है सबसे लार्ज ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। कौन सा है ऑर्गेनेल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को कवर करने वाली, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स मिलते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो इसमें जो भी ऑर्गेनेल मिलेंगे वो सारे कैसे मिलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या मिलेंगे? जेनेटिक मटेरियल मिलता है। जेनेटिक मटेरियल कौन सा? डीएनए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 1 क्रोमोसोम मिलता है और इसके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल किसमें मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनेल है, इसी का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, जैसे कि न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, तो जो न्यूक्लियोलस है वो किसको कंट्रोल करेगी? पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, जैसे सेल में हमने पढ़ा था कि सेल के फ्लूइड को तो हमने नाम दिया था साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के जो लिक्विड है, उस लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं उसको हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका लिक्विड पार्ट क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। फर्स्ट ऑर्गेनेल हमारा हो गया न्यूक्लियस। देन आफ्टर इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अवर सेल, बिकॉज ये हमारी ईच एंड एवरी सेल को क्या प्रोवाइड करवाता है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इस ऑर्गेनेल का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में सेल के ऊपर एक साइटोस्केलेटन बनाता है। साइटोस्केलेटन यानी साइटोस्केलेटन, जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेल होते हैं छोटे मोटे, वो हमारी ईआर बनाती है। ईआर क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड मिल रहा है, उस लिक्विड के ऊपर जो कवरिंग मिल रही है, इसको हम बोल रहे हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। ईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ईआर की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम ईआर के ऊपर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगी आपकी आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है तो वो हो जाएगी हमारी एसईआर। तो ईआर कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है अपनी आरईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ऑर्गेनेल आता है अपना वैक्यूल्स। ठीक है, तो जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल मिलेंगी वो स्मॉल साइज की मिलेंगी, और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज की मिलती है।
तो हमारे कौन कौन से ऑर्गेनल हमने देख लिए इसके अंदर, हमने न्यूक्लियस को देख लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया, हमने ईआर को देख लिया, हमने गोल्जी बॉडी को देख लिया, हमने वैक्यूल्स को देख लिया। इसके अलावा बहुत टाइप के इसमें ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो कि इसको डिस्क्राइब करते हैं, एनिमल सेल को डिस्क्राइब करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।